हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के सारे जो बहुविकल्पी हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गतिमान आवेश उत्पन्न करती है। मतलब कोई चालक में अगर धारा बह रही है, मतलब आवेश जा रहा है, तो वह क्या उत्पन्न करेगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केवल चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा है केवल विद्युत क्षेत्र, तीसरा है विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई आवेश, किसी मान लीजिए चालक है, इसमें अगर आवेश जाएगा तो इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और विद्युत धारा भी उत्पन्न होगा। मतलब कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये तीसरा वाला। ठीक है, ये उत्तर सही हो जाएगा। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी का मात्रक पूछ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ना, तो बी का पूछा है, तो बी का निकालना है। ठीक है, देखिएगा बी का निकाल, बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपान के 4 पाई आई डी एल अपान के आर स्क्वायर। ठीक है, तो बी का मात्रक, इसका मान कितना है, इसका होता है 10⁻⁻7 इंटू मीटर। इसका क्या होता है, एम्पियर। इसका होता है मीटर। ठीक है, लंबाई का मतलब मीटर हो गया। इसका क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर से 1 मीटर चला गया। ठीक है, तो समझिएगा वो, तो हम उससे नहीं निकल पाएगा, उससे दूसरा हो जाएगा। इससे समझिएगा कि हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा होता है ना। ठीक है, तब यहाँ से अगर बी का मान निकालेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपान के आई एल साइन थीटा। क्योंकि साइन कोई इसका मात्रक नहीं होगा, तो इसका ठीक है। एफ का मात्रक न्यूटन बल, आई का एम्पियर हो गया, इसका मीटर हो गया। ठीक है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। देखते हैं ऑप्शन में क्या करा है, वेबर मीटर स्क्वायर, फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, फिर वेबर मीटर दिया है और एक वेबर दिया है। तो इसमें तो वो वाला उत्तर नहीं है, तो ऐसे हम बना सकते हैं इसको। देखिएगा तो समझिएगा, तो हम बी बराबर लिख देते हैं, ये न्यूटन को बना देते हैं। एम्पियर पर क्या होता है, आई का मान पूछ रहे हैं, मतलब ना आई का मान पहले बताइए। तो आई बराबर हम जानते हैं, आई बराबर क्या होता है, वी अपान के आर। ठीक है, तो वी बराबर क्या होता है, और वी बराबर होता है ई इंटू एल अपान के आर लिख देते हैं। तो ई इंटू में एल, ई का मात्रक वोल्ट लिख देते हैं, इंटू में एम्पियर मीटर अपान के आर रख देते हैं। ठीक है, तो बी बराबर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, न्यूटन प्रति, यहाँ पे वोल्ट मीटर स्क्वायर प्रति आर। ये आर चला जाएगा, यहाँ पे एक लसा लेते हैं तो एक हो जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति वोल्ट आर इंटू प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या कहते हैं, वेबर कहते हैं। ठीक है, वेबर। और ये क्या हो गया, प्रति, ये बटा का चिन्ह हो गया, क्या मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कौन है इसका उत्तर, देखते हैं। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का होता है, ये वाला आपका सही उत्तर। ठीक है, ये वाला आपका सही उत्तर, पहला वाला। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या कर रहा है कि 1/(1) एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट का अंडर रूट है का मात्रक क्या होगा। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे देख लीजिए कि 1/(c² बराबर क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये संबंध होता है। ठीक है, तो सी बराबर निकालेंगे तो 1/√, में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो सी क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, तो इसके मान के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा उत्तर है, न्यूटन कूलॉम, ये गलत हो गया, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर ये भी नहीं होगा, मीटर प्रति ये और फैराड है, तो इसका कौन उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं, अब उसी से लिए देखिए क्या कर रहा है कि एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट, अब म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट का जो गुणा है वो -1/2 का मान क्या है। तो ये भी समझिएगा, इसको भी समझ लेते हैं। तो क्या कर रहा है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का -1/2 है। ठीक है, तो इसको ले आ लेते हैं, इससे कर लेते हैं म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट।
अब इसका मान किस तरह पूछ रहा है, देखिए अब इसमें संख्या में दिया है तो इसका क्या होगा, सी का क्या होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए कौन सा 3 × 8 के पावर, देखिए पहला ही मिल गया तो आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो पहला उत्तर सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन पहला। अगला क्या देखते क्या करें कि चुंबकीय क्षेत्र में बी में वेग भी, ये वेग भी है, में गतिशील आवेश क्यों के कारण कण पर लगने वाला बल क्या होता है, तो इसे क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, लॉरेंज बल कहते हैं। तो लॉरेंज बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है क्यू बी बी। ठीक है, क्यू बी या क्यू बी लिख सकते हैं, कोई नहीं, आगे पीछे सब चलता है। ठीक है, ये होता है फार्मूला एफ बराबर, इसी को लॉरेंज बल कहते हैं, लॉरेंज बल है। ठीक है, देखते कौन इसमें उत्तर सही है, क्यों अपान में, ये तो अपान में होता ही नहीं है, ये तीनों वेक्टर के रूप में, वेक्टर में 2 ही रहता है, तो ऑप्शन ये आपका दूसरा सही हो गया। ठीक है, ये दूसरा सही है। अगला देखते हैं, अगला क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, समझाए। देखिए क्या कर रहा है, किस मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर तथा मिलीमीटर। तो जिसका देखिए वो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, मतलब उच्च होता है, तो एक वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वोल्ट मीटर। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है कि 20 क्वेश्चन आ गया है कि 20 कूलाम का आवेश 3 × 10⁻³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर किया गया कार्य क्या होगा। तो क्या कर रहा है, 20 कूलाम का आवेश है। ठीक है, क्या समझिएगा, कह रहा है 20 कूलाम का आवेश है, तो क्यों का मान क्या दिया है 20 कूलाम। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है कि 3 × 10⁸ टेस्ला, बी का मान दिया है 3 × 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, ये ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। ठीक है, तो क्या कार्य पूछा है ना। ठीक है, तो देखिए क्या, तब इसमें आगे गति किया गया कार्य पूछ रहा है ना, तो हमें डब्ल्यू का मान निकालने पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए उत्तर में एक ट्विस्ट है कि इसमें भी का मान नहीं दिया जाता है, क्योंकि किसी कण पर लगने वाला का बल क्या होता है, mv² बाई क्यू बी अपॉन में इसके आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी का मान दिया ही नहीं है और त्रिज्या दिया नहीं है, तो ये तो उसमें का उत्तर तो मिसकृत होगा, तब इसके चुंबकीय क्षेत्र में किए गए कार्य का मान तब 0 हो जाएगा, क्योंकि वो गति कर रहा है लेकिन उसे गति दिया ही नहीं है, तो कैसे मान सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए उत्तर। हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक परमाणु के नाभिक के परित, कह रहा है एक परमाणु के नाभिक के परितः एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम गति के वृत्ताकार पथ पर 5 × 10⁻⁻, मतलब +15 प्रति सेकंड चक्कर की आवृत्ति से घूम रहा है। परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण की गणना करना है। ठीक है, पूछा चुंबकीय आघूर्ण का मान, तो कैसे करेंगे, चलिए तो करते हैं, लिखेंगे हल। तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे त्रिज्या दिया है, आर का मान दिया है हमें कितना 0.5 एंगस्ट्रॉम, इसको बदल लेते हैं हम 0.5 × 10⁻10। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻15 होता है, ये गलत है, 10⁻15 होता है। ठीक है, मीटर में हो गया। ठीक है, आप लिखेंगे कि हमें वृत्ताकार पथ पर हमें क्या करा है, ये चक्कर लगा रहा है ना, तो चक्करों की संख्या कितना दिया है 5 10 गुणे, ये हमें लग रहा था गलत है। ठीक है, 1.5 × 10⁻−10 हो गए। ठीक है, ये अब ये वाला सही है। अब लिखेंगे ये जो दिया हमें चक्करों की संख्या 5 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड से गति कर रहा है। ठीक है, चक्कर लगा रहा है, तो पूछ क्या रहा है कि इसके
चुंबकीय आघूर्ण का मान पूछ रहा है ना, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान m बराबर क्या होता है, m बराबर क्या होता है NaB। ठीक है, तो हमें n का मान तो नहीं दिया था, n का मान 1 रख लेते हैं। a का मान, a क्या है यहाँ पे क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई। ठीक है, तो n का मान देख है, यहाँ पे क्या हो जाएगा IA। ठीक है, IA, NIA हो जाएगा, ये B नहीं होता यहाँ पे I होता है। ठीक है, तो यहाँ n का मान 1 रखेंगे तो I का मान हमें चाहिए, तो I बराबर क्या होता है Q इंटू T। ठीक है, ये तो पता है। तो Q का मान हमें दिया है यहाँ पे कितना, Q बराबर क्या होता है N इंटू ई। N का मान कितना 1 इलेक्ट्रॉन है और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। और कितने समय से चक्कर लगा रहा है यहाँ पे देखिए दिया है 5 × 10⁻−15। ठीक है, अब 16 5 80 हो गया, 8 × 10 में यहाँ पे 15 में से 19 गया, 10⁻⁻4। ठीक है, एम्पियर। आई का मान मिल गया, हम निकालेंगे m बराबर। ठीक है, m बराबर निकालेंगे, आई का मान मिल गया हमें ये 8 × 10⁻⁻4। अब हमें a का मान चाहिए, तो a बराबर क्या होता है, a बराबर पाई आर उसका, तो पाई × r का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे r का मान 0.5 × 0.5 × 10⁻⁻20। ठीक है, अब इस चीज़ को हल कर देना है, तो 5 वाटे 40, 5 वाटे 40 लेते हैं तो 4 आएगा, 4 के समय 4 पंजे 20 के 0 दशमलव हो जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, 2 × ठीक है 2 × पाई × 10⁻⁻4 ठीक है, तो पाई का मान करते हैं 3.14 × कितना हो जाएगा 2 बस 2 हो जाएगा, 2 होगा 2 यहाँ पे और 10⁻⁻24। ठीक है, तो 2 के 28 हो गया और 2 3 के 6 × 10 के पावर कितना आ गया -24। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आ गया m का मान। ठीक है, तो देख लीजिए, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं बढ़िया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन 0 टेस्ला दिया है, मतलब कि बी का मान दिया है हमें। बी का मात्रक क्या होता है टेस्ला, गॉस, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मात्रक याद कीजिए, बहुत विकल्पी में भी पूछ देता है कि चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब बी का मान गया 4.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भी का मान दे दिया है। यहाँ पे देखिए 4 × 10⁵ दे दिया है। ठीक है, 60 कोण थीटा का मान देखिए दिया है पहले, थीटा 60 कोण पर प्रवेश करता है। ठीक है, इसके सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या r का मान पूछ रहा है। ठीक है, r का मान पूछ रहा है, तो चलिए निकालते हैं हम। तो हम जानते हैं r बराबर क्या होता है mv/q/b। और ये कब होता है जब वो अभिलंबवत प्रवेश करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब अभिलंबवत होते 90 अंश होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो r का मान निकाल लेते हैं। m का मान क्या होता है 9.1 × 10⁻⁻31। ठीक है, गुणे भी का मान दिया है, b का मान दिया है 4 × 10⁵ गुणे साइन 100 साइन मतलब साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2। ठीक है, अपॉन में क्या होगा क्यू का मान देखिए यहाँ पे दिया होगा, क्यू मतलब कूलाम कितना मतलब आवेश उस पर, तो 1.6 × 10⁻⁻19 गुणे बी का मान देखिए कितना है 0.3 दिया है। ठीक है, अब काट देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा यहाँ पे ये, इससे तो ये कट जाएगा कितना 3 बार में और 10 में कट गया। यहाँ पे देखिए 10⁻31 प्लस हो जाएगा, तो प्लस इसमें तो मतलब घट जाएगा, 10 के पावर कितना आ जाएगा 10 के पावर हो जाएगा 26। ठीक है, गुणे 4 से काट दीजिए
4 से काट दीजिए, 4 चौके 16, तो क्या हो जाएगा 0.4 × 10 की पावर -19 से -19 ऊपर चला जाएगा, तो इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 30/4 × 10 के पावर यहाँ पे -26 + 19, ठीक है। अब इसको भाग देंगे तो 4 × 24 और 7 × 28 आ जाएगा, तो 65.6 हो जाएगा। 7 मतलब 7 × 28 बचेगा 2, फिर 7 × 5 = 20 और 0.0, ठीक है। गुड़े यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 26 में 29 जाएगा, कितना बचेगा हमें 10 के पावर -7, ठीक है, मीटर हो जाएगा। ये आर का मान मिल गया, ठीक है, 10 के पावर 7 मीटर, ये आर का मान मिल गया, क्योंकि 26 में 29 जाएगा -7 बचेगा, ठीक है। देख लीजिए अब हम तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।